मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। आज साथियों मैं आपको एक योगी के बारे में बताने जा रहा हूं। लोग योग के बारे में बहुत सारी बातें पूछते रहते हैं, तो मैं ऋषिकेश के एक ऐसे योगी के बारे में, हिमालय के एक ऐसे योगी के बारे में आपको बताऊंगा जिन्होंने अपने समय में वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया था। उन योगी का नाम है स्वामी राम। स्वामी राम जो थे हिमालय में अपने गुरु बंगाली बाबा के साथ 40 वर्ष तक रहे थे और उन्होंने वहाँ पर योग का दीर्घ अभ्यास किया था। स्वामी राम जो है 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुरु के साथ चले गए थे और अपने गुरु के साथ उन्होंने हिमालय में उपनिषदों का, योग का, तंत्र का, श्री विद्या की साधना भी की थी। इसी दौरान उनके गुरु ने उनको संदेश दिया था कि तुम विदेश जाओ और विदेश में जाकर योग का प्रचार प्रसार करो। तो स्वामी राम जो है यूरोप भी गए, जापान भी गए और अमेरिका में भी उन्होंने अपना काफ़ी समय बिताया और अमेरिका के अंदर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग की स्थापना भी उन्होंने की थी। तो साथियों स्वामी राम के जन्म की भी एक बड़ी ही अद्भुत कहानी है। स्वामी राम के जो पिता थे वो लगभग अधेड़ उम्र में पहुंच गए थे, माता पिता को कोई संतान नहीं थी। तो उस दौरान में इनके पिता चंडी मंदिर है हरिद्वार में, अगर आप गए हो चंडी मंदिर, मनसा मंदिर, वहाँ पर साधना करते थे। वहाँ पर एक योगी आए जिनका नाम बंगाली बाबा था और उन्होंने बोला कि आपको एक संतान होगी और जब वो 5 वर्ष का हो जाए तो उस संतान को आप मुझे दे देना। अब उनके पिता थोड़े आश्चर्यचकित हुए, बोले भाई अभी तक तो कोई संतान हुई नहीं और 5 वर्ष की अवस्था में संतान, अब संतान होगी, ऐसा असंभव सा लगता है। संतान हुई। स्वामी राम 5 वर्ष के हुए तो उनके गुरु बंगाली बाबा उनके पास पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को देखा तो 5 वर्ष की अवस्था में उन्होंने एक दूसरे को पहचान भी लिया। अब आप देखो कोई अनजान आदमी आए और 5 वर्ष का बच्चा उसको पहचान ले पहली बार में, तो ये बड़ी आश्चर्यजनक घटना होती है। स्वामी राम को अपने साथ लेकर चले गए। तो साथियों स्वामी राम ने एक बहुत बड़ा प्रयोग अमेरिका में करके दिखाया था। द मेनिंजर फाउंडेशन करके है अमेरिका में। वहां पर स्वामी राम जब पहुंचे तो वैज्ञानिक लोग चर्चा कर रहे थे कि वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी जो प्रोसेस होती है शरीर की, यानी ऐच्छिक और अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं शरीर की, उनको नियंत्रण में नहीं किया जा सकता। ऐच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनको हम अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे अभी मैं अपना हाथ उठाऊं तो हाथ उठ जाएगा, अगर मैं अपनी गर्दन घुमाऊं तो मैं अपनी इच्छा से अपनी गर्दन घुमा सकता हूं। लेकिन अगर कोई कहे कि भाई अपने हार्ट बीट बंद कर दो, अपने ब्लड का सर्कुलेशन बंद कर दो, तो इनको व्यक्ति चाह कर भी नहीं कर पाता है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। लेकिन स्वामी राम ने कहा कि साहब मैं करके दिखा दूंगा। स्वामी राम बोले मैं इस प्रोसेस को आपको करके दिखा देता हूं। तो स्वामी राम ने ये प्रोसेस करके दिखाई और आपको आश्चर्य होगा, वैज्ञानिक हैरतअंगेज ढंग से आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। स्वामी राम से कहा गया था कि आप 10 सेकंड के लिए ही अपने हार्ट की बीट रोक कर दिखा दीजिए तो हम मान लेंगे। स्वामी राम ने 17 सेकंड तक अपने हार्ट की बीट रोक कर रखी। 17 सेकंड तक उन्होंने अपना हार्ट बंद कर दिया। दूसरा चमत्कार उन्होंने ये किया कि 70 प्रति मिनट उनकी हार्ट बीट थी। 1 मिनट में 70 बार हार्ट जो था बीट कर रहा था। उन्होंने अपनी हार्ट की गति बढ़ा दी और 300 पर मिनट तक उसको ले गए। 300 पर मिनट का मतलब है कोई व्यक्ति हार्ट अटैक आ जाएगा, आदमी मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन स्वामी राम बिल्कुल स्वस्थ बैठे रहे। तो वैज्ञानिकों के लिए यह भी एक आश्चर्यजनक घटना थी। उन्होंने अपनी हृदय की गति को बढ़ा दिया, हृदय की गति को रोक दिया। उससे पहले भी उन्होंने एक प्रयोग करके दिखाया था। एक ही टाइम उन्होंने अपने दोनों हाथ की जो हथेलियां थी उनको अलग अलग टेम्परेचर पर कर दिया था। एक हाथ को बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा कर दिया था और दूसरे हाथ पर उन्होंने पानी उबाल दिया था। शरीर एक है, हाथ शरीर से जुड़े हुए हैं, एक हाथ बर्फ की तरह ठंडा है, दूसरा हाथ, अब आप आश्चर्य करेंगे, पानी की तरह गर्म। तो उन्होंने यह प्रयोग भी कर दिखाया था और उसी मेनिंजर फाउंडेशन को उन्होंने बोला था कि मैं एक गहरी नींद जैसी अवस्था में पहुंच जाऊंगा। यानी आप अपने मशीनों से जांच कर सकते हो, मशीनों से देख सकते हो, आपके पास यंत्र हैं जो बताते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क किस समय कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्वामी राम को बोला गया था कि आप 5 मिनट के लिए ऐसी अवस्था में जाकर दिखाओ। तो स्वामी राम जो है 25 मिनट तक गहरी नींद जैसी अवस्था में रहे। वैज्ञानिकों के यंत्रों ने बता दिया कि ये व्यक्ति गहरी नींद में है, यानी कि पूरी गहरी नींद में। स्वामी राम 25 मिनट बाद उठे और आश्चर्य की बात यह है, वैज्ञानिक लोग जो बातें आपस में कर रहे थे, दूर खड़े होकर धीमी आवाज में जो भी बातें कर रहे थे, कौन आदमी छत पर घूम रहा था, कौन क्या कर रहा था, सारा वृतांत
स्वामी राम ने एज इट इज सुना दिया। तो साथियों, इस घटना को बताने का तात्पर्य यह है, योग द्वारा शरीर की समस्त क्रियाओं पर योगी अधिकार कर लेता है, वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस पर भी अधिकार कर लेता है। हालांकि योग का लक्ष्य कोई जादू दिखाना, कोई मजमा दिखाना नहीं है, या हृदय की धड़कन बढ़ाना नहीं है, हृदय को रोकना नहीं है। योग का जो लक्ष्य है वो अपने आप को जानना है। तदाह दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, जब व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, अपने आप में स्थित हो जाता है, अपनी चेतना में स्थित हो जाता है, तो यह योग की अवस्था कहलाती है। लेकिन स्वामी राम ने यह बता दिया कि योगी चाहे तो अपने शरीर को पूरा नियंत्रित कर सकता है, और शरीर को नियंत्रित करने का अर्थ है कि उस व्यक्ति ने अपने मन के डायमेंशन को जान लिया है कि मन कैसे काम करता है, मन के द्वारा कैसे काम लिया जा सकता है। क्योंकि मन का ही अधिकार शरीर पर है। अभी मेरे मन में कोई विचार आए, मेरे मन में इच्छा उठकर चलो, तो मैं चल दिया। अभी हम जंगल में घूम रहे हैं तो चल दिए। अभी मेरे मन में इच्छा पैदा हुई कि मैं पानी पी लूं, तो पानी पी लेंगे। तो आश्चर्य की बात यह है, कुछ लोग जो है आश्चर्यजनक ढंग से योग की व्याख्याएं करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं केवल आपको इतना ही बताना चाहूंगा, शरीर और मन दोनों पर जो अधिकार प्राप्त कर लेते हैं वो योगी कहलाते हैं और अपने आप में स्थित हो जाते हैं। तो भारत योगियों की धरती है, योगियों की भूमि है। ऐसे योगियों को हमारा नमन है। आप योग करें, अपने आप को जानें, अपने शरीर को स्थिर करें, अपने मन को स्थिर करें। इससे आपका बहुत सारा खर्चा बचेगा, डॉक्टरों के जाने से बचेंगे, आपकी ज़िंदगी सुधरेगी और आपको एक नया आयाम महसूस होगा अपने जीवन में। आप बहुत खुशहाल महसूस करेंगे। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।